दोस्त मेरे ऐसे बोलते हैं जीत की चाबी एहसास भाभी। अभी हंस के रोना है, डिप्रेशन वाला रोना है? मुझे हंसी क्यों आ रही थी आज? कॉफी में कुछ मिलाया था ना तुमने? हाँ हम यही तो करते हैं ना, कॉफी में मिलाते हैं, लोग हंसते नहीं हमारे ऊपर। अरे जोक पे हंसती हो। बॉम्बे में क्या है? गर्मी। अरे मैंने तो गन्ने के साथ भी राइम करी थी, वो नहीं बोली, शुक्र करो। सोचो क्या बना था मैं, गन्ना। फिर इतना सब अच्छा करने के बाद अचानक से कुछ हुआ। क्राइम पेट्रोल कब आया आपकी जिंदगी में? देखा, ऐसे करवाना होता है। क्या कर रहा तू? अच्छा अकेलेपन में क्या करते हो? जवाब देना, हंसना नहीं है, लोगों को भी हंसाना है। मैं बुक्स पढ़ती हूँ। ये जो सोच समझ के जवाब दिया गया। मैं कहने वाली थी रोती हूँ अकेले में। क्यों? चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या बेलिया हो पिया। ये लड़की शादी छोड़ के आ जाएगी, बोले कि रुक जा। और लास्ट है यार बहुत फनी है। लास्ट है। हाय, मैं हूँ एहसास और आज मैंने हिमांशु के साथ बहुत सारी मस्ती और चिट चैट की है। कि जैसे साउथ में है रजनी अन्ना, जैसे साउथ में है रजनी अन्ना, हमारे शो में आ गई है एहसास चन्ना। तालियां। वेरी लेम। कैसा लग रहा है? कैसी लगी लाइन? कैसी लगी? मुझे बहुत ज्यादा लेम लगी है ये। ठीक है, आपने आनंद तिवारी को, आपने गौरव को, सुरेश मेनन को इतनी अच्छी लाइनें दी, मुझे मैंने रजनी अन्ना, रजनी इज अ सुपरस्टार, पूजा करते हैं लोग वहाँ पे, उनके साथ में एहसास चला, कितनी अच्छी लग रही है। मैंने तो गन्ने के साथ भी राइम करी थी, वो नहीं बोली, शुक्र करो। सोचो क्या बना था मैं, गन्ना। मेरे दोस्त मेरे ऐसे बोलते हैं जीत की चाबी एहसास भाभी। ये मुझे पता होती ना, मैं ये भी बोल देता। मुझे बहुत पसंद है। एक और चीज है, मैं ये सवाल पूछने की, मैं फोन पे ही बात करने की कोशिश कर रहा था कि मैं पूछूं कि ये जो गाना बनाया आपके लिए बॉलीवुड वालों ने, कैसा लगता, कैसा है कि इतनी इम्पोर्टेंट मिलते हैं? ये करण जौहर ने खुन्नस निकाली है मुझ पे। कभी अलविदा ना कहने हाँ। की क्या चन्ना मेरे या मेरे किया है मैंने, तो वो उसने सोचा कि एहसास तो नाम, क्योंकि आज तक टॉर्चर होता है मुझे, हर कोई चन्ना मेरे या गाता है मेरे को तो लगता है रास्ते में दिखता है चन्ना मेरे। मुझे इसके पहले ये गाना था वो शिट, मैं अभी भूलना है मैंने, पता है कोई बात नहीं, कैमरे होते हैं ना सामने, भूलती हूं मैं। अरे वो गाना है ना, दिल तो पागल है, चन्ना है उसमें। एक मिनट। अच्छा चन्ना वेगा। हाँ, तब ये करते थे। ये आ गया। हाँ तो ये चक्कर क्या है, ये चन्ना इतना, चन्ना बेसिकली आई हर्ड मींस चांद। ओह, so तो घर वालों ने सरनेम ही चांद के ऊपर रख रखा है। वैसे हिमांशु का मतलब भी चांद होता है, पता है? हिमांशु इक्वल्स टू चांद, पराई बच्चा। हिंदी थोड़ी सी स्ट्रांग है इंग्लिश के मुकाबले। दिख रहा है मुझे। हाँ। और दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि सबसे सिंपल सवाल है, ज्यादातर लोगों ने पूछा होगा, मे बी फैमिली वाले बैकग्राउंड था, पापा प्रोड्यूसर थे, मम्मी एक्ट्रेस थी, तो उसका क्या माइलेज मिला आज जो है नाम एहसास चन्ना का था? ऐसा तो मुझे मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग आ गई है, यही है, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत अच्छी एक्टिंग थी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्टिंग सिखा दी। और यही था कि ऑडिशंस देने मेरे लिए थोड़े इजी हो गए थे। ऐसा मुझे कुछ बहुत ऐसा वो नहीं मिला, चांस नहीं मिला बहुत मम्मी की वजह से। यही था कि माय मॉम न्यू अ लॉट ऑफ कास्टिंग डायरेक्टर्स, तो जो पहली एड भी मैंने की थी, वो भी जो कास्टिंग डायरेक्टर थी उस पे, वो मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड थी। तो मैं जब 3-4 साल की थी, तो मैं बड़ी एक्टिव थी। गब्बर सिंह का सीन आता था तो मुझे रट्टा था, तो वो जब भी आता था मैं बोल देती थी। अभी बोल के देखेंगे ना भाई कितने आदमी थे। वो मैं 4 साल का बच्चा कर रहा है, वो कर रहा है। तो कोई भी घर पे आता था, स्पेशली निशी आंटी जब घर पे आती थी, तो बहुत इम्प्रेस हो जाती थी। और उन दिनों ना जो चाइल्ड एक्टर्स, जो बच्चे होते थे, उनकी एड्स बहुत, वो एड्स में बहुत आते थे, क्योंकि अभी भी ऐसा है कि बच्चों की एड्स में हर जगह एड्स होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको एड्स में डालते हैं। तो वही हुआ कि मुझे ऑडिशंस बहुत मैं आसानी से दे पाती थी, क्योंकि मम्मी मेरे मतलब मम्मी 16 साल से ऑलरेडी थी यहाँ पे। 16 नहीं, सॉरी, थी, मतलब काफी मेरे काफी पहले से थी यहाँ पे, तो वो जानती थी और वो भी थी एक्ट्रेस, तो उस वे से मुझे काफी
इजी हो जाता था। मतलब कि ये सब चीजें पता थी कि कहाँ पे ऑडिशन देना हाँ, कहाँ पे लेके casting जाना वाले है पता थे, और घर पे भी आती थी आंटी तो फिर हाँ, इसका तो फायदा हुआ फुल। हाँ तो यार 4 साल के अंदर बच्चे ना अधिकतर या तो मम्मी की गोद में बैठे होते हैं या किसी के साथ ऐसे चॉकलेट खाने चले गए तो ये इनबिल्ट था या घर वालों ने सोचा कि यार लड़की को एक्टिंग में ही डालेंगे? जैसे मैंने कहा ना 3 साल की उम्र में बड़ी एक्टिव थी, तो मैंने ऑडिशन 3-4 साल में देने ही शुरू कर दिए। तो मम्मी वाज आल्सो लाइक कि हाँ मतलब एड्स में, तो मेरा एड्स में बहुत अच्छा होने लगा था। तो मेरी पहली एड भी जो मैंने की थी वो एक इंश्योरेंस कंपनी की थी जिसमें मेरा मुंडन होना था। अच्छा। तो विच इज बाय मेरे बाल भी तब फिर बाद में बच्चे, छोटे हाँ, थे वो और लड़के फिर वाले। हाँ वो लड़के के रोल्स हाँ। उस वजह से हुए थे, क्योंकि वो जब वाले भी सीन जाती पे थी भी, मैं हाँ। हाँ तो मैं यहाँ शक्ल से लड़का लगती थी, कपड़े लड़की के पहने होते थे। तो जो पहली फिल्म भी मिली वास्तुशास्त्र, तो मैंने उसका ऑडिशन दिया था, तो डायरेक्टर रियली लाइक माय ऑडिशन, बट उनको लड़का चाहिए था पार्ट के लिए बिकॉज तो उन्होंने इसलिए स्टोरी है। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या मतलब ये कर सकती है, तो मैं 4 साल की हाँ, थी, तो इतना मम्मी कुछ ने है। हाँ ठीक है क्या ही प्रॉब्लम है। उसके बाद इंडस्ट्री ने बाल ही नहीं उगने दिए मेरे फॉर द नेक्स्ट 5-6 हाँ मेरे ख्याल से 7-8 साल तक वही लड़के वाले रोल लड़के करे का ही था। लास्ट तक आप लड़के में ही आए थे जितनी भी एक नहीं टीवी में आए थे देवो के देव वो तो महादेव काफी में। टाइम था। तो मेरी पहली फिल्म थी फूंक, हाँ। जो मैंने लड़की के इसमें की थी, दैट वाज माय फर्स्ट। तो मैं 7 साल की थी। तो उसके बाद फिर भी मैंने 2-3 फिल्में की जो रिलीज ही नहीं हुई अब तक। अच्छा। तो हाँ बट की थी मैंने फिल्में। मगर YouTube पे त्याग लगा रही है कि फिल्मों की जरूरत ही नहीं है और क्या हर किसी पे देख लो, गलियापा छोड़ो, कोई वीडियो आ रही है उसके अंदर एहसास को देख ऐसा लो, कुछ नहीं है। फिर कोटा फैक्ट्री में तो फिर कोई बात ही नहीं करने वाली उसमें तो मतलब। अच्छा ठीक है गाइस। तो अच्छा वो जो लड़के वाला फेज था, अंदर से तो लड़की थी हमारी लड़की ना, वो लड़के वाला फेज था, एक एज बड़ी हो रही थी बट एक एज तक वो वही रोल मिल रहे थे, तो उसमें कोई फ्रस्ट्रेशन थी या ऐसा था कि काम है तो करेंगे अपन? नहीं मुझे फ्रस्ट्रेशन तो बिल्कुल नहीं थी, मैं तो एंजॉय करती थी, मजा आता था क्योंकि मुझे दोनों लाइव्स इन अ वे जीने मिल रहे थे। हाँ। मेरे को बस खाली ये था कि ना तब सास भी कभी बहू थी आता था शो, और उसमें एक कैरेक्टर था जिसका बॉयकट था। अच्छा। एक लेडी आई थिंक हाँ देखा होगा क्योंकि इतना पुराना हो गया। हाँ विलेन थी उस शो में, उसका बॉयकट था। नहीं वो कसौटी जिंदगी में थी। ओहो अभी तो ध्यान से नहीं देखे ना मैंने इंडियन सीरियल। तो उसका बॉयकट था, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, तो मेरे दिमाग में ये था कि यार मैं ऐसी रह जाऊँ। बट काजोल भी बॉयकट थी। मैंने नहीं देखा था। कुछ होता। मैंने तो कुछ होता अभी देखी है थोड़े दिनों पहले। ओह मतलब पता था, आइडिया था, बट प्रॉपर्ली फिल्म अंजलि हाँ नहीं देखी। उसमें लड़कों ने पता नहीं क्या क्या कर लिया अंजलि के चक्कर में। तो भले इशू नहीं था, मेरे लिए अपने तो को रोल मिल रहा है तो अपन हाँ, करेंगे। हाँ। फिर एक शायद मैं पक्का नहीं कह रहा, शायद मैंने कभी ऐसे चलते फिरते टीवी में देखा था, कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी क्या आंटी ने शायद कुछ आवाज उठाई थी कि मेरे को लड़की को रोल नहीं मिल रहे हैं लड़की वाले। नहीं ऐसा कुछ नहीं ये कंट्रोवर्सी बेसिकली ये थी कि मीडिया मतलब लोगों को जब पता चला था कि मैं लड़की हूँ तो थोड़ी सी बात हो गई थी कि अरे ये लड़के की रोल क्यों कर रही है जब लड़की हो गई है। तो वो मीडिया ने थोड़ा उसको बढ़ा चढ़ा के मसाला वसाला डाल के कि ये है वो है, पापा के साथ इश्यूज हैं, ये है वो है, था कुछ भी नहीं, बस वो लोगों को पता चल गया था कि लड़की है। एक आर्टिकल में आ गया था बेसिकली शी इज अ गर्ल, सो पीपल मतलब ऑब्वियसली जिनको पता नहीं था तो वो बात ऐसे फैल गई कि छुपाई है आइडेंटिटी, जबकि बिल्कुल भी काम के लिए लड़की को लड़का बनाया, वो सब था। तो वो तो कुछ छोटी सी बात होती है, वो तो बढ़ी जाती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। और एवरीबडी हु न्यू मी न्यू आई वाज अ गर्ल। ऑब्वियसली जो ऑडियंस है उनको नहीं पता होता है अनलेस आप जाके बताते हो। तो जब बताया था तब उनको वो हजम ही नहीं हुई बात। मतलब अभी तक आज दिन तक मुझे लोग बिलीव नहीं कर पाते कि मैं कभी अलविदा वाला लड़का हूँ। हाँ। ये मेटल बैंड वाला लड़का हाँ ये वो जिसको वायलिन चलाना है बट उसका पापा उसको फुटबॉल खिला रहा है। तो अभी तक मतलब आज भी मैं कोई किसी नए इंसान को मिलती हूँ, व्हाट डू यू डू, आई वाज इन दैट फिल्म माय फ्रेंड गणेशा, एंड दे गेट अपसेट कि यू रूइंड माय चाइल्डहुड। आई एम सॉरी। नहीं बट पता नहीं मुझे क्यों लगा कि ऐसे लोगों को इतना ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं थी। अगर रोल मिला था उस जमाने में कोई इशू नहीं था। और मैं पहली नहीं थी। हाँ, उससे पहले तो बड़े-बड़े एक्टर्स ने करा हुआ। गोविंदा भी आंटी बने थे। फिर एक डेजी करके एक एक्ट्रेस थी, डेजी शाह नहीं रही, मुझे लगा डेजी नहीं, बड़े लोगों को जानता हूँ मैं, छोटे लोगों को नहीं। डेजी नहीं रही नाम, कंट्रोवर्सी हाँ थे बहुत से, छोटे लोगों को जानता हूँ मजाक कर। डेजी नहीं ना, मैं नाम शायद भूल रही हूँ। उन्होंने भी एक्टर नहीं, वो थी मतलब काफी वेटरन एक्ट्रेस हैं। तो
तो उन्होंने भी लड़के का रोल किया था बचपन में। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों ने किया था, तो पता नहीं बट शायद क्योंकि वो जो बच्चा था इतना क्यूट सा जो लड़के का रोल करता था, सबको लगता था कि अरे माय फ्रेंड गणेशा में इतना और द थिंग इज कि फिल्में भी बहुत सारी, जैसे वास्तुशास्त्र, माय फ्रेंड गणेशा, कभी अलविदा ना कहना, तो इतनी सारी फिल्में, और सडनली ऑडियंस को ये कैसे हुआ कि अरे ये लड़की है, तो वो थोड़ा सा, वो मैंने न्यूज में देखा था कि अरे वो तेरे को पता है, पापा बता रहे हो तेरे को पता है वो बच्चा आता था वो लड़की है। मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर क्या करूँ, मैं खेलने चला गया। ये सीन था। अच्छा एक और चीज थी कि तकरीबन 13-14 साल तक आपका मूवीज ये सब काम करा, उस दौरान ही आपने सब बड़े लोगों के साथ काम कर लिया, ऑलमोस्ट ए स्टार ऑफ द इंडस्ट्री, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन। तो वो जो इंसान चाहता है, ऑलमोस्ट हर कोई आता है इसलिए कि मेरे को उस लेवल पे काम करने को मिले, तो वो फीलिंग कैसे थी उस समय, क्योंकि आप छोटे भी थे, ये फीलिंग का शायद पता था या नहीं पता था, वो क्या था सीन, क्या फीलिंग तो पता था फॉर श्योर कि मैं इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर रही हूँ, व्हिच इज व्हाई आई थिंक, मतलब मैं ये कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई लोगों ने मुझे कहा है कि वो मेजॉरिटी लेवल भी मुझ में अब से आ गया है। आई एम लाइक 20 years old बट आई फील लाइक आई एम 30। वैसा है फॉर श्योर, बिकॉज आई हैव वर्कड विद सच बिग पीपल एंड आई हैव डन ऑल दोज थिंग्स जो मुझे शायद अभी करना चाहिए था, बट आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। मतलब मेरा अभी भी बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं, अभी भी मुझे फिल्में ही करनी है, मतलब ये जो भी मैं कर रही हूँ, मैं मतलब दिस नॉट इवन द आई थिंक 20% ऑफ व्हाट आई एक्चुअली वांट। तो अभी तो मतलब काफी है, मतलब ये सब कर लिया है मैंने एक्सपीरियंस। हाँ, मुझे लगता है वो एक डिफरेंट लाइफ थी ऑल टुगेदर, वो एक डिफरेंट फेज था जो आई एम वेरी लकी जब एक लड़का था वो हाँ जब लड़का था, बट अभी आई थिंक देयर इज अ ऑल न्यू जर्नी दैट आई हैव टू बिगिन विद। तो मतलब आई एम रियली लकी एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी अबाउट इट। मतलब ग्रेट एक्सपीरियंसेस, ग्रेट बहुत कुछ सीखने मिला मुझे, बहुत मतलब मस्ती होती थी बहुत ज्यादा। मतलब इवन ऑन कभी अलविदा के सेट पे शाहरुख सर वाज लाइक रियली नाइस टू मी। मतलब आई थिंक मेरे उनके साथ डेफिनेटली सबसे ज्यादा सीन्स, सब सारी स्टार कास्ट में से सबसे ज्यादा उनके साथ सीन्स थे, और वो बहुत ही ज्यादा फन थे। मतलब आई स्टिल रिमेम्बर मैं उनको लेटर्स लिख के देती थी, क्योंकि हम 2 महीने उनके साथ न्यूयॉर्क में थे, तो मैं ऐसा ड्राइंग्स बनाती थी उनके लिए और उनको देती थी, और वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा ब्लोन अवे उससे हो जाते थे। और फिर मतलब, और ठंड भी बहुत होती थी वहाँ, और हम फुटबॉल ग्राउंड पे शूट कर रहे होते थे, तो एक्सरसाइजेज ये वो, तो बहुत ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस तो मुझे मिले हैं फॉर श्योर। सही है, सही है। फिर इतना सब अच्छा करने के बाद अचानक से कुछ हुआ, क्राइम पेट्रोल कब आया आपकी जिंदगी में? यहाँ पे देखो शांत हो गया एहसास, उसके पास जवाब ही नहीं है, क्या बोले, इतना अच्छा काम करा उसने। देखो ऐसा है कि जब क्राइम पेट्रोल उस समय जब मैं करती थी ना, तब क्राइम पेट्रोल बहुत अच्छा हुआ करता था। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा हुआ करता। It was in a very realistic space, I feel, और मैं इसलिए भी करती थी बिकॉज अभी अगर आप देखो तो फिल्मों में और जो डिजिटल और क्राइम पेट्रोल में जो मैंने किया है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम मतलब कॉमेडी एंड देन ड्रामा, क्योंकि क्राइम पेट्रोल में इतने चैलेंजिंग रोल्स होते हैं। मतलब उसमें मैंने सब किया, उसमें मैंने मतलब मर्डरर भी हूँ, मैं विक्टिम भी हूँ, मतलब कल्प्रिट भी हूँ, तो वो सब चीज़ें मुझे एज एन एक्टर एक्सप्लोर करने को बहुत मिला, विच इज़ व्हाई आई डिड लाइक 2-3 episodes जस्ट। ये देखो कितनी सफाई से इसने मैंने इसलिए 3-4 एपिसोड प्योरली बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लोर एज एन एक्टर, और आई थिंक क्राइम पेट्रोल की वजह से मुझे काफी लोगों के नजरों में एज अ गुड एक्टर आई हूँ। तो मुझे लगता है आई विल टोटली गिव दैट टू क्राइम पेट्रोल, क्योंकि उनकी मतलब जिस टाइम पे एहसास काम कर दिया उस टाइम पे शायद अच्छा काम होता था, इसलिए ऐसा अभी मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मैं अभी देख भी नहीं रही हूँ। अभी अमोल आया ना, अभी हमारा एक दोस्त है वो काम करता है, और उसको बेचारे को अमोल करके है एक लड़का, और उसको सब रेप केस मिलते हैं। मुझे लगता है अब ज्यादा हो गया, क्योंकि अभी ना दे आर रनिंग आउट ऑफ कंटेंट। या इतने तो असली में क्राइम हाँ नहीं यार, उन्होंने दिखा मतलब अब दिया। तो बस मुझे ऐसा लग रहा है अब तो बनाते हैं लोग, जैसे सीआईडी में एक पॉइंट के बाद हो गया था कि सीआईडी मेरे ख्याल से अब कोई नहीं देखता, वो शायद तो बंद भी हो गया है। बंद हो गया क्या? टीवी कब देखा था लास्ट मैंने? अंशु, अपडेट योरसेल्फ, हो गया, कीप अप विद द जनरेशन मैन। क्या हो गया कि यूट्यूब टीवी छोड़ चुका है मेरा, मैं टीवी नहीं देखता। मैं भी नहीं देखती टीवी, आई थिंक कोई भी नहीं देखता। हाँ, ये सब यही है, मैं तो सिर्फ नेटफ्लिक्स, Big Boss प्राइम, यूट्यूब, ये सब ही है। तो इस पे आते हैं, जब यूट्यूब कहाँ से आया ये कर लिया आपका, हाँ। ये सब कैसे शुरुआत हुई? मेरा यूट्यूब और डिजिटल कभी भी प्लान नहीं था, और जब मैंने स्टार्ट भी किया था आई थिंक डिजिटल उतना कर भी नहीं रहा था, मतलब डिजिटल भी स्टार्ट ही कर रहा था। हाँ, शुरू हाँ, हुआ था। बहुत शुरू हुआ था। यूट्यूब, टीवीएफ, हाँ, मतलब टीवीएफ इज द ओनली, टीवीएफ, एआईबी, ये सब
ये दो भी ही तो अलग ही चैनल लीग थे। है, मतलब उसको छोड़ ही दो थे। हाँ। अलग ही कंपटीशन अपने आप से करता है नहीं वो। पर उस समय आई थिंक टीवीएफ और एआईबी हाँ। ही एक यूट्यूब दो यूट्यूब YouTube चैनल थे, चैनल। बहुत अच्छा कंटेंट बना हाँ, रहे थे हाँ, और यूट्यूब बस स्टार्ट ही हो रहा था मतलब तब वही इंडिया में नाम हो रहा था। इंडिया में। हाँ मतलब यूट्यूब और डिजिटल स्पेस हाँ। वगैरह और वेब सीरीज आना अभी स्टार्ट ही हुए थे और मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो मुझे तो मतलब कास्टिंग वे से एक ऑडिशन आया था पीरियड सॉन्ग के लिए जो गलियापा का पहला हाँ। वीडियो था। तो मैंने दिया वो ऑडिशन और फिर वो सिलेक्ट हो गई, फिर मैंने वो पीरियड सॉन्ग किया। मुझे तब तक ये भी नहीं पता था कि ये टीवीएफ का ही चैनल है, गर्लियापा इज अ टीवीएफ चैनल। मुझे लग रहा था कि कोई नया चैनल है, कुछ है। मैंने पैसों के लिए प्योरली मैंने सोचा हाँ कर लेते हैं और फन है, गाना है, क्यूट है everything। फिर धीरे धीरे जैसे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डिजिटल के साथ ही मतलब जैसे डिजिटल भी ग्रो हो रहा था वैसे मैं भी उसी के साथ, तो ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था। तो फिर मैंने गलियापा के साथ बहुत सारे स्केचेस शुरू किए, फिर टीवीएफ के साथ शुरू हो गया, फिर टीएसपी बीच में आ गया, फिर ऐसे ऐसे करके फिर मैंने टीवीएफ का एक शो किया। ये तो वो फिर एकदम से ऐसे आया और मैं बहुत लकी, मतलब मेरा कभी भी प्लान नहीं था। आई नेवर प्लान्ड ऑल दिस कि मुझे डिजिटल में कुछ अच्छा मचाना है और ये सब होता गया और ये टचवुड मुझे मतलब सडन हो गया। हाँ एंड आई एम वेरी वेरी Flow में हैप्पी चला गया सब। और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है अभी भी, मतलब इवन इफ आई मतलब आई वोंट लीव डिजिटल एवर। अलग अलग और अलग अलग किरदार करने को मिलते हैं ना। एक बार वो कमेंट्री करने को मिला था, वो अलग अलग सीन करने को मिलते तो इंसान को मजा आता है जब आपको काम। और आई थिंक मुझे वो कॉमेडी स्पेस में काफी करने को काफी मुझे चांसेस मिले, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली, कुछ क्योंकि कॉमेडी में पहले डिज्नी भी बीच में किया था तो उसकी कॉमेडी इज लाइक कंप्लीटली डिफरेंट, इट्स ऑल टीवी के हिसाब ओटीटी। से करना पड़ता है। हाँ मतलब डिज्नी चैनल पे कैसे होता है मतलब वैसा था, बट दिस इज ऑल्सो वेरी लाइक वेरी सटल कॉमेडी एंड टाइमिंग एंड एवरीथिंग। तो मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला डिजिटल के इससे। और डिजिटल में ऐसा ही नहीं कि सिर्फ अब कॉमेडी हो रही है, अब ड्रामा भी हो रहा है। कोटा फैक्ट्री में बिल्कुल भी बहुत ही रोल अलग था। जितने भी मेरे ख्याल से अभी तक करे तो कोटा फैक्ट्री का थोड़ा बहुत डिफरेंट था मेरा। तो मैंने देखा नहीं, मैंने कहा ये लड़की एकदम अलग ही। तो मुझे ऐसा लगता है वेब सीरीज में कॉमेडी जैसे स्केचेस में होती है वैसे बिल्कुल भी नहीं होती, तो आपको दोनों करने मिलता है। गर्ल्स हॉस्टल में भी कॉमेडी किसी हद तक नहीं थी, काफी ड्रामा ही था। जो हम तुम भी किया था उसमें भी काफी ड्रामा था, तो उसमें भी कॉमेडी एज सच तो बिल्कुल भी नहीं था। बट मेरे ख्याल से वेब सीरीज में आपको सटल ही रखना पड़ता है ना। सटल रखोगे जब भी लोग कनेक्ट कर पाते हैं। आप यू जैसे मूवीज और टीवीज में ले जाते हैं कहीं पे अलग स्केल पे, जब भी मजा आ पाता है। कोटा फैक्ट्री की बात करते हैं, अलग चीज आई। टीवीएफ अच्छे सीरीज बना रहा था, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं करा था, बट कोटा फैक्ट्री के बाद काफी चीजें चेंज हुई लाइफ में। या हाँ बहुत ज्यादा, क्योंकि वो अलग हमने देखी और हमने एक एपिसोड देखा, हम दोनों ऐसे काम कर रहे थे और कोटा फैक्ट्री है, देखते देखते जीतू भाई है। क्योंकि जीतू भाई पता नहीं क्यों उनके साथ एक कनेक्शन फील होता है जब उसको देखते हो। जैसे वो टीवीएफ में भी थे, उसमें भी थे, परमानेंट रूममेट्स में भी थे। छोटा सा सीन था, पिक्चर्स में तो थे, तो उनके साथ एक फील होता है, उनके साथ आपने काम किया तो वो क्या फील था। और ये कोटा फैक्ट्री कैसे मिला? टीवीएफ में काम करते करते मिला या फिर? हाँ टीवीएफ में काम करते मेरा लड़का अच्छी काम करती है लड़की, इसको ले लेते हैं, आ जाओ। तो राघव के साथ जो डायरेक्टर है कोटा फैक्ट्री, उनके साथ मैंने ऑलरेडी एक शो किया था। अच्छा। जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, जो होगा इस आई थिंक इसी सही है, नई नई खबरें पता चल रही है हमें। होपफुली लड़की की पिक्चर भी रिलीज नहीं है, हमने एक भी नहीं करी है, 2 करके बैठी हुई है जो रिलीज नहीं करी। देख रहे हो। और अभी ये सिर्फ 20 साल की है। गाइस ठीक है। तो जब मैंने टीवीएफ शुरू किया था तो मैंने कहा ना कि मैंने पहला शो जो किया था वो राघव के साथ ही किया था। राघव का पहला शो जो रिलीज हुआ है वो कोटा फैक्ट्री है। पर एनीवे तो उसकी कास्टिंग चल रही थी, कोटा करके एक शो आ रहा है तो मुझे आया फोन, कास्टिंग बेस ही इनफैक्ट आया, तो कहता है ऑडिशन लेना। मैंने मेरा ऑडिशन लोगे तुम? हाँ अच्छा। तो मैंने बोला अच्छा। कहता नहीं वो राघव को एक शो आ रहा है कोटा फैक्ट्री करके, उसके लिए चाहिए। हाँ ठीक है। एंड राघव इज समबडी, अगर आप उसके साथ बहुत सारा काम कर लो तो भी वो आपको ऑडिशन ले गए। वो मतलब एंड आई रियली रियली लाइक दैट। तो मैंने उसका ऑडिशन दिया और मैंने वर्तिका का भी ऑडिशन दिया। मैंने दोनों ऑडिशन दिए थे, शिवांगी और वर्तिका का। तो बस ऑडिशन दिया, हो गया, क्रैक हो गया। अच्छा रोल था, अलग रोल था। हाँ काफी अलग था। और टीम के साथ मेरे ख्याल से एक थोड़ा मजा भी थे, सारे एक ही आसपास की एज के थे। और हाँ इंटरव्यू के टाइम पे वो केमिस्ट्री देख पा रहा था मैं, अलग अलग जगह जब आप सारे कास्ट तो बहुत ही क्रेजी थी। मतलब द बेस्ट थिंग अबाउट द होल शो फॉर मी वाज कि ये लोग एक्चुअली जो बाकी कास्ट थी, मयूर, रंजन और आलम, ये लोग 1 महीने से ऑलरेडी कोटा में थे और मेरा सिर्फ 6 दिन का काम था। अच्छा। तो मैं बीच में गई थी।
तो ये लोग ऑलरेडी काफी ऐसा जेल्ड अप थे और सब ऐसे घुल मिल से गए थे। और मैंने मयूर के साथ कभी काम नहीं किया था, आलम के साथ मैंने एक शो किया था बहुत, जब मैं टीवी करती थी तो हम दोनों ने टीवी का शो किया था। और रंजन के साथ भी मैंने इतनी केमिस्ट्री नहीं थी, मैंने उसके साथ एक आध स्केच किया था। और इन दोनों लड़कियों के साथ तो बिल्कुल भी बात नहीं हुई थी। तो मैं काफी नर्वस थी कि यार 6 दिन के लिए जाना है मुझे और कैसे होगा। बट जैसे ही मैं गई, ये लोग मयूर, आलम, रंजन, रेवती, उर्वी, ये सब इतने फ्रेंडली और इतने वार्म थे। और ये सब ऑलरेडी वहां थे, मतलब ये काफी टाइम के लिए। हाँ, तो ये लोग ऑलरेडी काफी मतलब बॉन्डेड थे एक दूसरे से। तो मैं गई, काफी वेलकमिंग भी थे, तो बहुत मजा आया था। और मयूर और मैं तो मतलब बहुत अच्छे दोस्त, तो मतलब मुझे लगता नहीं था वो इतना अच्छा दोस्त बनेगा मेरा। तो मैं और वो तो हम बहुत गाली दे सकते हैं, बहुत बकचोदी करते थे हम। तो मतलब मेरा उसके साथ लव एंड हेट रिलेशनशिप है, मतलब आई लव हिम बट वी हेट ईच अदर, वैसा है। वो वाला गाना है ना आमिर खान का, आई हेट यू बट आई लव यू। हाँ, वो तो है ही डेफिनेटली, वो तो पागल आदमी है। सही है। तो ये कोटा फैक्ट्री हो गया, सारी चीजें हो गई आपकी। तो ये मैंने कहीं सुना है कि शायद जीतू भाई जो आपके हैं, जीतू जी जो है हमारे, जो सबके जीतू जी हैं, उनके साथ आपका एक अलग ही है, मतलब कि वो वाला अलग नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, तो मुझे उन पे हमेशा से क्रश था, पिक्चर्स के टाइम से। आई ऑलवेज हैड अ क्रश ऑन हिम। और मैं हमेशा एक फैन गर्ल की तरह उनके आसपास रहती थी। लाइक आई हैड टू कूल माय सेल्फ डाउन, जीतू आ रहा है, एक्ट कूल ऐसा करती थी मैं हमेशा। तो वो तो था ही, बट उनके साथ मेरे सीन्स नहीं थे कोटा में बिल्कुल भी। तो जब मैं कोटा गई भी थी, उनका स्केड्यूल खत्म हो गया था। तो अच्छा, वो जा चुके थे? हाँ, वो जा चुके थे, उनका पहले ही खत्म हो गया था और फिर मेरा स्टार्ट हो रहा था। तो और उसके पहले भी, कोटा से पहले भी हम बहुत रेयरली मिलते थे, मतलब ऑफिस में एक दिन हम मिल गए, ऐसा हो गया। तो उनसे कभी भी बैठ के ढंग से इंटरेक्शन और कभी कॉन्वर्सेशन नहीं हुई थी। तो वो फैन गर्ल नेस थी ही मेरे में, कि वो कूलनेस जो, बट फिर आई थिंक ज्यादा मैंने और जीतू ने हमने बॉन्ड प्रमोशन के टाइम किया था काफी, क्योंकि हम तब बहुत टाइम स्पेंड कर रहे थे। और वो बहुत ही चिल है, मतलब तो ही इज डैम नाइस। मतलब मुझे तो वो बहुत, और मैं उनकी एक्टिंग की तो बहुत बड़ी फैन ऑलरेडी हूँ। वो शायद इंजीनियर है। हाँ, नहीं इंजीनियर, आई थिंक उन्होंने आईआईटी में मचाया है कुछ। हाँ, ये टीवी वाले सब वही हैं, इंजीनियर करके एक्टर की बैंड बजाने फॉर श्योर हैं। तो वो भी कोटा में आई थिंक पढ़े हैं। तो जब मतलब तो वो रियलिस्टिक जब हाँ, तो वो तो था ही। पता नहीं यार वो बंदा कैसे कर लेता है इतना रियल, कैसे बहुत ही ईज उनमें एक ना, ही हैज अ सेंस ऑफ ईज दैट आई रियली लाइक अबाउट। वो एक्टिंग भी बहुत एफर्टलेसली करते हैं। तो वो तो बहुत, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है। बहुत है, बहुत लोगों को पसंद है, इतना बढ़िया चल रहा है। तो ये आपका जो गलियापा के साथ टीम है, उसके साथ कैसा बॉन्ड है? क्योंकि बॉन्ड मेरे ख्याल से ना, जितनी भी वीडियोस मैंने देखी हैं, जितना भी काम देखा है, उसके अंदर एक केमिस्ट्री नजर आती है। शायद इसी वजह से काम अच्छा हो पाता है और इसलिए चल पा रहा है ये सब। मुझे लगता है जैसे मैंने कहा ना कि पहली वीडियो मैंने गलियापा, जब गलियापा की भी पहली वीडियो थी, मेरी भी वो पहली, तो हमने साथ ही स्टार्ट किया है। तो अब तो नॉट जस्ट गलियापा, क्योंकि गलियापा और टीवीएफ और टीएसपी एक ही टीम है, राइट? तो हम सब एक फैमिली जैसे बन गए। तो अभी भी मैं जब भी जाती हूँ ना, तो एकदम ऐसा लग रहा है कि वो मेरा भाई है, वो मेरा चाचा है, वो मेरी मामी है। तो हम ऐसी ही बात करते हैं और मैं वहां जाके फैल जाती हूँ। तो वो आई थिंक which is why there is like this मतलब कहीं भी ऐसा बाउंड्री या ऐसा कुछ नहीं है, या कोई awkwardness नहीं है, या कोई पहली। तो हम काम भी वैसे करते हैं और बहुत ऑनेस्ट है। टीवीएफ में आप अगर आप जाओगे तो जो फीडबैक्स भी होते हैं उनके, it's not in the sense of a criticism, it's always like आपको जैसे कोई आपका अपना आके आपको बोलता है कि ऐसा नहीं यार, ऐसे करो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक उसकी वजह से जो कंटेंट बन रहा है टीवीएफ पे, वो इतना अच्छा बन रहा है, बिकॉज एवरीबडी इज वेरी ऑनेस्ट विद ईच अदर। बिल्कुल। मेरे ख्याल से टीवीएफ ये जो इतने लंबे लंबे वीडियोस डालता है और लोग देखते हैं और अच्छे से एंजॉय भी करते हैं, बहुत सही कंटेंट बना रहे हैं। अब तो मुझे लगता है स्केचेस भी कम हो गए, अब तो सिर्फ शोज बन रहे हैं टीवीएफ पे भी हर जगह। स्केचेस तो बहुत, ये वही बनाता है स्केचेस मेरे ख्याल से, ये स्क्रीन पत्ती और ये गलियापा और स्क्रीन टीवीएफ पे स्केचेस थोड़े कम हो गए हैं। मेनली यही बनाते हैं, वो विराट का बना लेते हैं, कभी कुछ बना लेते हैं, यही सब चल रहा है। तो ये सब बातें तो हमने करी हैं थोड़ी बहुत। बीच में एक गेम खेलते हैं, फिर बीच में बातें कंटिन्यू करेंगे। पहली गेम का नाम है इशारों इशारों में, जिसमें हम खेलेंगे हेडफोन लगाएंगे एहसास अपने कानों पे, गाने सुनेगी बहुत ही अच्छे अच्छे, और मैं यहाँ से वर्ड बोलूंगा जो आपको गैस करने हैं, या इशारों में समझाऊंगा। हाँ, तो मैंने देखा था गेम्स में, पहले वाले इंटरव्यू में हमारे जो है वो गेम्स में लड़की ने बहुत अच्छा करा है। टंग ट्विस्टर जो कोई नहीं बोल पाता, वो लड़की ने करके दिखाया। I play very good games. दिख रहा है वो जो कभी अलविदा ना कहना के टाइम पे जो फुटबॉल ग्राउंड में प्रैक्टिस करी है ना, वो आज नजर आ रही है। वर्ड्स मेरे पास है, एहसास के कानों पे गाने चल रहे हैं और एंजॉय भी कर रही है लड़की, आप देख सकते हो। देखो यहाँ मैं गेम खिला रहा हूँ, उसको गाने की पड़ेगी कौन सा गाना है। ठीक है,
पहला नाम करते हैं, पहला है फर्स्ट वन। तो ये बता रहा हूँ क्या है। शिवांगी। शिवांगी। आराम से बोलो। तू गाने के बाद गाने के बाद बड़ा है नहीं गाना नहीं है, मेरे को इससे पता चला। अच्छा दूसरा बोलता हूँ मैं, इन्फिनिटी मॉल। हाँ एक सेकंड, क्या वापस बोल। इन्फिनिटी मॉल। व्हाट? इन्फिनिटी मॉल। अभी इशारे करना। अभी कैसे इशारे करूँगा? इन्फिनिटी मॉल पता है? इन्फिनिटी। हाँ इन्फिनिटी क्या? मॉल। मॉल। हाँ इन्फिनिटी मॉल। इन्फिनिटी मॉल। इन्फिनिटी वॉल भी होता है बाय द वे। नहीं इन्फिनिटी पूल होता है, सॉरी। हाँ बट हमने जो लिखा है वो बात करेंगे ना। Sorry. तीसरा है गिरगांव चौपाटी। हाँ चौपाटी 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 जूहू चौपाटी। जोमाली। सोनाली। चौ चौ शौ। चौ चौ चौ। पाटी चौमाली। चौपाटी पाटी पाटी। चौपाटी। हाँ गिरगांव चौपाटी। गिरगांव चौपाटी जूहू चौपाटी। और उसके आगे जूहू चौपाटी। क्या आगे और कौन सी है? और कौन सी चौपाटी? मुझे और बॉम्बे में और चौपाटी है क्या? मुझे नहीं पता। गिरगांव चौपाटी। गिरगांव चौपाटी। हाँ गिरगांव चौपाटी। गिरगांव चौपाटी ये क्या होता है? है ना गिरगांव चौपाटी। हाँ पता नहीं मुझे। ये ना बाहर निकलोगे अंधेरी से तो दुनिया है, बॉम्बे में मुझे कुछ दुनिया नहीं है। सुनाई दे रहा हिमांशु। मैं जनता को बता रहा हूँ कि अंधेरी से बाहर निकलेगी तो पता चलेगा ना इसका। अच्छा चौथा करते हैं गंगूताई। हाँ? गंगूताई। गंगूताई का बेटा। गंगूताई का बेटा। अच्छा पांचवा। ये मेरे को तो बहुत अच्छे से आएगा। हाँ पांचवा। 5 बार। हाँ नहीं गंगूताई का बेटा। हो गया जीत गए तो पांचवा है 5वां वर्ड। अच्छा हाँ। मूषक। हाँ मूषक। पुस्तक। मूषक। भूषण। मूषक। भूषक। मूषक। भूषक। मूषक। 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 मूषकराज। मूषक। मूषक। हाँ। देख रहा है कितने अच्छे से करवा रहा हूँ मैं। मेरी फिल्मों के रेफरेंस दोगे तो मुझे पता ही चलेगा ना ब्रो। मालूम है ना। 6 है टिग्नोमेट्री। ने? टिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। हाँ यार I'm killing it. 6 में से 6 सही दे दिया यार, तालियां तो मार दो एक बार। अकेला नहीं, इसने है। गाना बंद कर दिया क्योंकि रुको नहीं गाना गा, अभी है गेम। अभी अच्छा लगा दे यार कोई। कौन सा लगा? ईडीएम क्या चला रहा है? ना तो उसमें सुना ईडीएम से तो सुना नहीं देता है। गाना चलाएगा ना तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बंदा गाता है मन के अंदर, चन्ना मेरा लगा देख कैसे गाएगी वो सुना नहीं। 7वां है, ये तो गैस कर लेंगे, 100% गैस कर लेंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ तुझे। IIT। 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 हाँ देखा। नाइस। महेश्वरी क्लास। 8वां है महेश्वरी क्लासेस। महेश्वरी क्लास। आराम से अबे बोलो ना जरा। ये तो सुनाई दे रहा है क्या? नहीं तूने पढ़ लिया था ना? ये सुना मुझे। I won't cheat। ठीक है फिर। ये वाला सुना मुझे। इसलिए बोला आराम से बोलो। धीरे बोलो ना, तुमको उतना ऊंची हाँ, बोल रहे हो। महेश्वरी तुम्हारी क्लासेस। गलती है। चिल्ला के क्यों बता रहे हो? हेडफोन में नहीं सुनाई देता इंसान को। बहुत धीमे बोल। Don't even say it. Just lip sync it. हाँ मैं अच्छे से खिला रहा हूँ, मेरे को पॉइंट चाहिए था ना, इसलिए मैंने कहा कि चलो। 9वां है शिमला। अरे यार ये अभी सच्ची रिस्पर कर रहा है यार अब। शिमला। शिमला। देखा शिमला की बात हो रही है। इतने अच्छे से समझा देता हूँ मैं। 10वां है टॉम क्रूज। क्या? टॉम क्रूज। हाँ? टॉम कॉम। टॉम कॉम। टॉम गॉम। टॉम टॉम। हाँ टॉम जेरी। क्रूज। टॉम क्रूज। हाँ टॉम क्रूज। नाइस। अगला एक और करते हैं, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। ये मेरे को लिप सिंक से पता चला। ये लड़की आपका ने- लिपस्टिक। हाँ मेरी लिप सिंक से लड़की। पता चला। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया। मतलब मुझे उम्मीद नहीं लगी मैं जीत पाऊंगा, सारे ठीक दिए इसने, सारे। नाइस। करो इसकी और बढ़ाना आवाज। 100%। टाइट करो। गेम के अंदर किसी ने ऐसा लूज तो नहीं रखा था? नहीं उसका नहीं, लूज तो नहीं रखा था। अभी लूज तो मेरे को करना पड़ेगा ना, उसका तो सर थोड़ा सा छोटा है। मैं इतनी डिफिकल्टली। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मेरी बारी आई है, मुझे 10 में से 10 स्टिक देने हैं टाई करवाने के लिए। एक भी हारा तो मैं हार गया, जो कि मुझे लग रहा है मैं हार जाऊंगा। शुरू करते हैं। ये तो हैवी कटिंग है। अच्छा इशारों में भी समझा सकते हैं अगर मैं लिप सिंक नहीं पढ़ पाया तो। मैंने बहुत अच्छे से गेम खिलवाई थी। ठीक है। पहला। पहला
रेक्टेंगल, रेडियो, 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 रेडियो। हाँ। यहाँ तो काम किया इतने साल के तो पहचान ही लेता मैं। म्यूजिक, हाँ, म्यूजिक, म्यूजिक, हाँ, प्लेयर, म्यूजिक प्लेयर, हाँ, हाँ एलिगेटर। एलिगेटर। यार ये हाँ, तो सुनाई नहीं हाँ, रही। आवाज नहीं आ रही, मैं सच बता रहा हूँ, बट ठीक है चलेगा। लिपसिंग समझ आ रहे हैं, पता नहीं कैसे। और गेम में हमें इशारे करने ही पड़ते थे। हिमांशु गे है। हिमांशु एड़ा नहीं है। नहीं मैं खेल खेल के कुछ और pro बोला बन उसने। चुका हूँ। मैं प्रो हूँ इस गेम का। कुछ और बोला उसने। कुछ और बोला उसने, सॉरी। फिर मैं प्रो नहीं हूँ। लोनावला, क्या? लोनावला। लोनावला। हाँ मैं ये लिपसिंग नहीं करूंगी। हाँ, ठीक मैं है। इशारे इशारे। इंटरेस्टिंग बना दे, ठीक है? भागना, स्प्रिंट, फ्लैश, फ्लैश, रनिंग, रैपर, डिवाइन, नेज, रफ्तार। हाँ नाइस। ये इंटरेस्टिंग है। हाँ हाँ, ठीक है। फूंक, माय फ्रेंड गणेशा, वास्तुशास्त्र, उससे पहले तू शास्त्रा में हीरोइन तब्बू, तब्बू थी उसमें, उर्मिला, उर्मिला भी थी, उसको पता ही नहीं कौन थी। माधुरी, सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन। सुन रहा है इसको ऋषभ, इसको सुन सुष्मिता सेन, रहा है। सुनाई दे रहा है। नहीं सुनाई दे रहा बाहर। हाँ म्यूजिक बाहर आ रहा है। मैं बोलता रहा हूँ, कुछ उसको नहीं अच्छे सुन से बंद कर, नीचे ला। हाँ ऐसे दबा के रख। हाँ वेरी गुड, ठीक है। ठीक है। फ्लावर, कौन सा? गुलाब, कमल का, इंग्लिश में। लोटस, हाँ। टेम्पल, हाँ, कुतुब मीनार, आराम से बोलो तो। कुतुब, कुतुब, कुतुब मीनार। हाँ दिल्ली के लड़के से पूछोगे तो फिर ठीक है। बचपन वही जाएगा। कौन सा है ये नौवा है ना? नोवा, हाँ। पुश, हिंदी, धक्का, बर्लिन, बर्लिन। बर्गर, मैं जीत रही हूँ ये वाला। इधर इधर हक्के क्या करेगा ये? हाँ बर्लिन। लेन, बर्लिन। अरे टाई। क्या बात है, I tried making the thing a little difficult, but it was a tough one. नाइस। क्या बात है। मतलब दोनों में से कोई नहीं जीता ये गेम। मेरे लिए भी तालियां। दोनों जीते हैं गेम। मतलब कि विनर नहीं निकला ना ये। दोनों को ऐसे जो 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, दोनों को बांट के मिलेंगे ना अब। मिलेंगे तो ना मिलने से तो see the positive side है हिमांशु। ठीक है। See the glass is always full, half full, not मैं तो half हमेशा empty. पॉजिटिव ही रहता हूँ, ऐसा कुछ रहते नहीं प्रॉब्लम। दिख रहा है मुझे, कभी गम दिखा हुआ है शहर पे, ऐसा लग रहा है। अगली गेम है, अगली गेम का नाम है सिर के ऊपर क्या है, हेड्स अप। ओ, ठीक है, सिंपल गेम है। उसके अंदर मैं खेल रही हूँ। अच्छा पहले मैं खेल रही हूँ। ठीक है, फिर मेरे को आती है गेम। ठीक है। ठीक है, सर के ऊपर रखो, फिर मैं बता रहा हूँ। अरे ऐसे देख करवाता रही हूँ। है। ओ देखना नहीं है ना? हाँ तो ये चेंज वाला- करो, हाँ। ये चेंज वाला- करो। शिट। इसको देखना नहीं है, हाँ ठीक है। इसको सीधा हेड के ऊपर रखना है। Sorry, और my फिर मैं गैस करवाता हूँ। मेरे को तो कुछ नहीं पता किसमें क्या है। ठीक है, स्टार्ट। हाँ। अच्छा पहला वो होता है जो यहाँ पे पाव के साथ ज्यादातर खाते हैं। दूसरा डिश जो होता है, हैं? मैं बता रहा हूँ, उसमें से हाँ, हाँ। काट काट के बनवाऊंगा ना। भाजी, और क्या होता है? बड़ा पाव, और त्रिकोण होता है, भुजिया। ट्रायंगल, ट्रायंगल होता है, ब्रेड पकौड़ा। ट्रायंगल होता है दूसरा। पकौड़ा ही होता है। अरे एक और चीज होती है, दिल्ली में बहुत फेमस है, मुंह में पानी भी आ गया मेरे। ट्रायंगल होता है ऐसा। ट्रायंगल तो ब्रेड पकौड़ा ही होता है। एक और होता है, तलते हैं, ब्रेड पकौड़े को भी तलते हैं, बट एक होता है ऐसा पाव के साथ खाते हैं उसको। बड़ा पाव नहीं लेते, भजिया पाव नहीं लेते। समोसा। समोसा, समोसा का सार रखना था क्या बस। अच्छा हाँ, अच्छा मंडे को हिंदी में कहते हैं सोमवार। नहीं मुझे नहीं पता। हाँ, सही कह रही थी। सोमवार। हाँ तो उसका आगे का पार्ट रख लो, बार। खाली आगे का, खाली एक और सा सो आई को क्या कहते हैं? आई को
हिंदी में आई तो मराठी है ना। माँ हाँ सो माँ हाँ। और लास्ट है यार ये बहुत फनी है। लास्ट है अगर मैं कोई चीज लूंगा तो मैंने वो क्या हुआ टर्म। बोरो नहीं हिंदी में। कर्ज नहीं ऐसे उधार नहीं लिया मैंने, सामान लिया कोई। बता दे मैंने नहीं पास क्या बात है, सोमालिया। अरे ऊपर वाला तो है ना, मैंने नीचे वाला नहीं पढ़ा। नीचे वाला तो पढ़ना था, ऊपर वाला तो ये वर्ड था, ये वाला वर्ड था। क्या है ये? मुझे सोमालिया खुद नहीं पता। कंट्री का नाम है। तो योर टर्न, एक वन बाय वन। अच्छा वन हाँ बाय चल वन बाय वन। चलो। ये पंजाब में है जगह। अमृतसर, लुधियाना। हाँ लुधियाना। और Second. नीचे वाला तुम्हारा इसके नाम। लिए इतने आसान लिखे हैं। इतना इजी? मेरा नाम हिमांशु। हाँ अरे इतना इजी नहीं बोल रहा है। चलो इतना आसान रखा था तूने। दुश्मन उल्टा पकड़ा है वो। मुझे बस बताओ क्या है, ठीक है? अच्छा ये सबसे पहले वो मछली होती है जिसको बहुत पसंद करते हैं। गोल्ड फिश। नहीं इंसानों से बहुत ज्यादा उसका लगाव रहता है, बहुत पसंद है एक दूसरे इंसान और वो फिश। सर्कस भी दिखाते हैं उसका अलग अलग जगहों पे। गोल्ड फिश ही होती है वो। गोल्ड फिश नहीं होती है, एक फिश होती है जिसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं लोग। सर्कस भी दिखाते हैं, वो करतब कर करके दिखाती है, पानी में उछलती है फिर पानी। डॉल्फिन। हाँ। कोई बात नहीं। ये अपना इधर अंधेरी में एक मार्केट है बहुत फेमस। लोखंड वाला। हाँ चलो नीचे कभी अलविदा ना कहना में मेरे फादर बने थे। शाहरुख खान। चलो नेक्स्ट। शेट यार ऋषभ, क्या कर रहे हैं हम? अभी है ना इसमें हम क्या कर क्या रहे हैं? रिकॉर्डिंग नहीं पॉडकास्ट। हाँ नीचे है कोटा। हाँ फैक्ट्री। बहुत ही इजी बता रही है लड़की ये। नीचे है फैक्ट्री। यहाँ ये क्या है ये? स्टूडियो। नहीं Recording studio। बॉम्बे में क्या है? हाँ? बॉम्बे में क्या है? गर्मी। अरे ऐसा हार्ड दो थोड़ा। बम्बई किस लिए जाना जाता है? इंडस्ट्री। हाँ कौन सी इंडस्ट्री? बॉलीवुड। एग्जैक्टली। मैं थोड़ा मुश्किल तो करूँगा ना, ऐसे तो इतना इजी इजी कि कोटा के बाद क्या आता है फैक्ट्री लाइक मतलब दैट ऐसा। लाइक दैट। अभी अब ये बहुत इजी है। लोग पलंग पे लेट के क्या करते हैं? कुछ बोलने वाली थी पता नहीं अगर थे। नहीं जब थकान होती है तो इंसान क्या करता है? रेस्ट। उसको अंगड़ाई। हिंदी में आराम। और उसके पीछे कुछ लगा देंगे तो यहाँ पे कोई जगह है वो बन जाएगी। नगर। देखा? ऐसे करवाना होता है। क्या कर रहा तू? देख रहा है तेरा काम पता चल रहा है। फूंक। इसको बिल्कुल भी नहीं करना। मेरी फिल्म है यार ये। मेरी 10 फिल्में हैं, ठीक है? जिनके बारे में तुमको 5 के बारे में बताऊंगा। ये उनमें से कोई 5 में से कोई एक फिल्म है। कोई भी रैंडम नाम लो, अगर ये सही निकला पहली बार में ही, ठीक है, मतलब पहले गैस में ही सही निकला तो यू विल विन। बड़ा ये अपने रूल बना लिए गेम में। ये टेक ओवर करने की साजिश। अच्छा देखो 5 फिल्मों के नाम थे ना ऐसा। पहले गैस अच्छा में सही एक पूछा तो फूंक नहीं है ना? नहीं फूंक नहीं है पक्का? फूंक तो हो गई ना, तो ये दूसरी है कोई। दूसरी है हाँ। कोई? वास्तुशास्त्र। नहीं बॉयफ्रेंड का निशा। नहीं। कोई अलविदा ना कहना। अब तीसरे में बोलोगे तो फायदा नहीं है ना, अब तो हार गए तुम। तो ये तो 10 पॉइंट पहले आ रही है ना। मैं ऑलरेडी जीता हूँ। अच्छा ये सीरियल करा था बड़े होने के बाद। हाँ देवों की देवी माँ। और नीचे वाला क्या किया था? दोनों सीरियल है। नहीं दूसरा जो है उसको पहला क्या किया था? देवों को देव क्या किया था? महादेव। हाँ देवों को देव महादेव। हाँ दूसरा सीरियल। तुमको समझा? फिल्मी है मेरी। डांस है डांस फिल्मी है। देवों के देव महादेव में मैं इनकी बहन थी। इस फिल्म में मैं इनकी दोस्त हूँ। गणेश जी। क्या है फिल्म का नाम क्या है? माय फ्रेंड गणेशा। हाँ दूसरा है वो एक चीज जो मैं एक जो मेरी गलती है जिंदगी में। गलती की है मुझे थोड़ी बता के करी। वो लड़का बंद। वो गलती नहीं है मेरी। हाँ तो फिर वही अच्छा पता है मुझे पता है। इससे ज्यादा नहीं बोलूंगी मैं। ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ गलती नहीं की थी मैंने, मतलब मैं आई डोंट रिग्रेट इट, पर तो
थोड़ा पहले गलती की थी फिर हमने गलती की नहीं है की। बात इसके बारे में। बिल्कुल स्टार्टिंग 10 तक गिनो अभी, चलो ये इस पे 1 बाउंड्रीज तो होनी चाहिए ना, ऐसे 2 पूरा साल ले ले। थोड़ा सा और थोड़ा सा 3 1 2 4 3 4 4 5 5 नहीं दिख रहा कोई 6 7 7 क्या है 8 9 ऑडिशन 10 10 पेट्रोल क्राइम पेट्रोल हार गया अच्छा। हार गया कोई नहीं आ रहा, 2 गलत थे उसके भी। तो उसकी भी 2 गलत है अभी भी लास्ट। तो मैंने देखा नहीं गाइस, देखा नहीं। अच्छा बॉम्बे का इलाका है एक, बहुत दूर है यहाँ से, कोलाबा। साउथ बॉम्बे नहीं है। एक रैपर है, उसका ठाणे। नाम लूंगा ना मैं तो जान जाए, मतलब ऐसा एक रैपर है, रैपर्स यू नो, कहाँ भाई? नेजी दबा। हाँ कहाँ से है वो? धारवी। नहीं कहाँ से? डिवाइन नेजी कहाँ से? मुझे नहीं पता। धारवी नहीं, नहीं है, ठाणे, नहीं है, मीरा रोड। नहीं है, बस खत्म। 3 चांद देने थे। ये कुर्ला से है लड़का हमारा। मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं। चल अब लास्ट है, दिल्ली का भी है, दिल्ली को। हाँ, गई हूँ बट ऐसे तो आसपास के इलाके को क्या कहते हैं, आइडिया कुछ? कनॉट प्लेस। आसपास के इलाके को, वो तो सेंट्रल में आता है। दिल्ली के बाद क्या लगता है कहीं पे मशहूर है ना? गुड़गांव। नहीं, दिल्ली के बाद क्या लगता है? दिल्ली, न्यू दिल्ली, दिल्ली बाद। 6। अच्छा, इसको गेस करवाता हूँ, चलो। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, इन सबको मिला के क्या कहते हैं दिल्ली को? जो ओ हमें तो पता ही नहीं था। दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद, इन सबको जगह कहते हैं। एन के बाद क्या आता है? एन हाँ, ऐसा कुछ है, एन से कुछ होता है शुरू। NRM ई के बाद क्या आता है? NCR। हाँ यहाँ पे ये लड़की जो इतना कंपटीशन कर रही थी, फिर भी मैं जीती हूँ। कहाँ कैसे NCR बोला तो उसके ऊपर जो था वो कुर्ला, कहाँ गया कुर्ला? ठीक है गाइस। NCR क्या होता है? ये नोएडा और ये जो आसपास के एरिया ना NCR उसको। ऐसा वो नहीं होता। दिल्ली एनसीआर कोई बात नहीं, वो तो गैस कर लिया। कुर्ला के ऊपर पूछना चाहिए था कि वो नेजी कुर्ला है ऐसा। वो तो गैस कर लिया उसका। मुझे लगा धारावी, तो डिवाइन धारावी से है क्या? डिवाइन तो अंधेरी से ही है, अंधेरी। जेबी नगर धारावी से से कौन है? धारावी से बहुत सारे बाकी जनता है। वो मूवी देखी होगी ना, मूवी में धारावी से दिखाया उसको, इसलिए धारावी है। ये सीन है। चलो अभी क्या? अभी है रैपिड फायर, ठीक है? रैपिड फायर के अंदर क्या है कि तुरंत, सही गलत नहीं है, जो भी पहले दिमाग में आया ना, जैसे अभी दिमाग में आया था कि बेड पे लेट के क्या करते हैं, वो जो रख लिया ना दिमाग में, वो बोल देना है। सबसे पहला है कि सब अभी हाल ही में क्रश कौन है? सिद्धांत चतुर्वेदी। ये अपना गली बॉय। शेर। ओह, मैं अपनी राइटिंग भूल जाता हूँ क्या लिखा मैंने। दूसरा है मुंबई में सबसे ज्यादा चिल कहाँ पे करते हो? बैंड्रा। तीसरा है अभी तक जो बेस्ट रोल किया है मूवीज के अंदर, वो कौन सा है? जो लगता है फूंक। हाँ, चैलेंजिंग रोल था इसलिए। उसका पोस्टर भी बड़ा अजीब बना था ना। तो चौथा है लड़का बनने में ज्यादा मजा आया था या अभी लड़की बनने में? लड़की बनने में। ये तो इसने ऐसे यहाँ पे रखी रखा था कि आप वो सुनना ही नहीं है। अगर पहले लड़की बोलता तो वही सीधा लड़की बनने में। आगे किसके साथ काम करना है? सबके साथ। अब तो कर तो लिया। नहीं, वो सबके साथ फिर से करना है मुझे। अभी मतलब अभी इमीडिएटली मुझे अनुराग कश्यप के साथ करना है। अनुराग हमारा शो देखता है। देखते हैं? हाँ, और सब्सक्राइब भी कर रखा उन्होंने हमें, देख लो। मेरे को भी गुंडा का रोल कर दूंगा मैं। अरे जोर से बोलो। जय माता दी। ठीक है ठीक है। था क्या? अच्छा, अकेलेपन में क्या करते हो? जवाब देना, हंसना नहीं है, लोगों को भी हंसाना है। मैं बुक्स पढ़ती हूँ। ये जो सोच समझ के जवाब दिया गया। मैं कहने वाली थी रोती हूँ अकेले में। क्यों? डिप्रेशन किस चीज का? कि अब मुझे लड़के के रोल क्यों नहीं मिल रहे हैं? हाँ, इसलिए मुझे फिल्म में नहीं मिल रही। लड़का बन जाओ फिर से। हाँ, हम लड़के का रोल देंगे। अभी हंस के रोना है, डिप्रेशन वाला रोना है? मुझे हंसी क्यों आ रही थी आज? कॉफी में कुछ मिलाया था ना तुमने? हाँ, हम ये तो करते हैं ना, कॉफी में मिलाते हैं, लोग हंसते नहीं हमारे ऊपर। अरे जोक पे हंसती हूँ। क्राइम पेट्रोल में काम करके कैसा लगा? अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। मजा आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
3 पहले कलाकार आपको कौन से अच्छे लगते हैं आदमियों में? फिर और तो ऊपर आएंगे हम, मतलब कि एक्टर्स और ठीक है। एक्ट्रेस। रणवीर सिंह सिंह पहले नंबर पे। हाँ, एक्टर वाइज तुम्हें बहुत पसंद है। फरहान अख्तर, आमिर खान। रणवीर कपूर कहाँ गया? नहीं पसंद मुझे, ठीक है, मतलब ऐसा पसंद पूछा। बहुत पसंद है, पर ऐसा दिमाग में से टॉप 3 में नहीं है। और एक्ट्रेस? दीपिका पादुकोण, मियां बीवी को ऊपर रख लिया। तापसी और करीना कपूर। तापसी को हम ट्राई कर रहे हैं, बोलो कि आ जाए। प्लीज, मेरी बड़ी सुनेगी ना जैसे वो। मैं बोल दूंगा ना कि एहसास नहीं होगा। राधिका आप्टे भी पसंद है मुझे। हाँ यार, वो तो मुझे भी पसंद है, बहुत अच्छा काम कर रही है वो भी, मजेदार। उनको भी ट्राई करते हैं अपन शो पर बनाने की। तो बहुत लोग बोलते हैं ये राधिका आप्टे से दिखती है। बोलते हैं क्या? हाँ, नहीं मैंने वो जरूर सुना खबरें था। तो मैंने बहुत सुना मेरे तो अच्छी बात है ना, बोलते हाँ। तो। मैंने एक्टिंग की थी राधिका आप्टे की, तो या फिर उसे से भी बोलेंगे, जैसे नेटफ्लिक्स पे हमेशा राधिका आप्टे दिखती है, यूट्यूब पे हम देखें कोई भी स्केचेस। हाँ, वो भी एक जोक है फॉर ये श्योर। है, हाँ, कि एहसास चना दिखती है। वो मेरे को बहुत पसंद है। हाँ, वो है पसंद करने का, अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा लगा मुझे। भी बहुत मजा आया। I had too much fun। और ये भी बता दूं कि जीता सिर्फ एक ही खिलाड़ी, जिसका नाम है हिमांशु राजपूत, और एहसास चना भी जीती है। जाते जाते एक और गाना तो सुन के जाना पड़ेगा ना, वो चन्ना मेरे या चन्ना। चलो, मुझे आता नहीं गाना। मैं तो गाऊंगा तो अभी सब भाग जाएंगे। मुझे सच्ची गाना नहीं आता। अरे चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या बेलिया हो पिया। ये लड़की शादी छोड़ के आ जाएगी, बोले कि यार रुक जा, पहले इससे बात करो। तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। शो पे आया, मजा आया। बहुत मजा आया। ये जो टांगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं मैं पूरी करवा देता हूँ।